जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि CISF फायरमैन में जो 2024-25 के लिए वैकेंसी आई है, इसमें आपकी हाइट और एज लिमिट रूल क्या है, इसमें किस कैटेगरी के कैंडिडेट की हाइट कितनी होनी चाहिए, किस कैटेगरी के कैंडिडेट की एज कितनी होनी चाहिए और किस कैटेगरी को कितनी छूट यहाँ पर दी गई है। एज और हाइट में रिलैक्सेशन किस किस को मिला है वो सभी आपको पता होना चाहिए, ताकि आप फिजिकल के टाइम फिजिकल देने जाओ तो आपको पता हो कि यहाँ पर कितनी हाइट एज मांगी गई है। तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं अपना सीधा पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जो CISF ने जारी किया है। इसमें सबसे पहले मैं एज लिमिट पर लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर बताया हुआ है सभी कैंडिडेट की जो एज लिमिट है वो 18 से 23 साल के बीच होनी चाहिए। इतनी कैंडिडेट की अगर एज लिमिट है तो वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। और इसमें डेट ऑफ बर्थ भी बताई गई है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1/10/2001 से लेकर 30/9/2006 के बीच में है तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों, ये तो हो गई जनरल कैटेगरी वालों की, जिनके पास कोई भी यहाँ पर सर्टिफिकेट नहीं है, जनरल कैटेगरी में काउंट होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप OBC कैटेगरी में हैं तो आपको 3 साल की छूट इसमें ऐड हो जाएगी। और अगर आप SC/ST कैटेगरी में हैं तो आपको 5 साल की छूट इसमें दी जाएगी। और दोस्तों, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो 3 साल की छूट आपको मिलेगी। और दोस्तों, यहाँ पर जितने भी गुजरात में जो दंगे हुए थे उनमें शामिल उनके बच्चों को यहाँ पर जो है OBC में है अगर आप तो 8 साल की एज, अनरिजर्व या EWS में है तो 5 साल और SC/ST में है तो 10 साल की छूट यहाँ पर आपको दी जाएगी। तो ये है दोस्तों आपकी यहाँ पर एज लिमिट में छूट। और अगर आप इन कैटेगरी में नहीं आते तो आपकी जो एज है वो 18 से 23 साल ही होनी चाहिए। तो ये तो हो गई दोस्तों इसमें एज लिमिट के बारे में बात। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ हाइट के बारे में क्या है। तो हाइट पर यहाँ पर मैं आपको लेकर चलता हूँ। तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइट, चेस्ट, वेट के बारे में बताया हुआ है। ये सभी आपके फिजिकल वाले दिन चेक होंगे। तो आपकी जो मिनिमम हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए सभी कैंडिडेट्स की। और चेस्ट जो है वो बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर का फुलाव होकर 85 सेंटीमीटर तक फूलनी चाहिए। ये है आपकी हाइट। बात करें हाइट में रिलैक्सेशन का, तो हाइट में रिलैक्सेशन केवल उन्हीं कैंडिडेट को मिलेगा जो कैंडिडेट हिल एरिया से बिलोंग करते हैं। गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोगरा, मराठा, सिक्किम, लद्दाख, कश्मीर वैली, जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, उन सभी को हाइट में 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। उनकी हाइट अगर 165 है तो भी वो इसके फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों, ये है इसमें हाइट में रिलैक्सेशन का। यहाँ पर बात करें दोस्तों अदर रिलैक्सेशन की, तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है SC/ST OBC को जो हाइट में रिलैक्सेशन दिया गया है। तो सभी कैंडिडेट की हाइट 170 होनी चाहिए। बात करें वेट की, तो वेट जो है आपका हाइट और एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है। तो दोस्तों, नॉर्मली आपकी जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए इसके फॉर्म को भरने के लिए। अगर आपकी हाइट या एज इसमें से नहीं है तो आप इसके फॉर्म को नहीं भर सकते। और अगर भर भी दिया तो आपका इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, आप फिज़िकल में बाहर कर दिए जाओगे, इसीलिए कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको बहुत हेल्प करेगी आपकी तैयारी में, आपके फॉर्म भरने में। इससे जुड़ी सभी जानकारी मैं अपने चैनल पर बिल्कुल सही टाइम पर आपको प्रोवाइड करवाऊँगा, इसीलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पर आज के लिए केवल इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।